आपका क्वेश्चन के आंसर क्या है। तो इस हिसाब से आप दूसरे भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो आपके महल के हिसाब से क्वेश्चन करो, क्योंकि जिस समय चाहते हैं तो ऐसा एक बात कहो जो मैं जिस समय स्टेज पे जाते हो उस समय मेरा दिल, मेरा जो मन वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। मेरा आवाज सामने जो ऑडियंस है उसका जो ध्यान है, उसका जो मन है वो आपके सामने मोटिवेट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि ऐसा मोमेंट में जो हर ग्रेटफुल, हर सक्सेसफुल, हर स्पीकर का चैलेंज होता है। तो आज का टॉपिक है पहला शब्द कैसे भले, पहला शब्द कैसे भले, स्टेज पे कैसे स्टार्ट करें। जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे ही डिसाइड करता है कि आपका सेकेंड पॉइंट कैसा जाएगा। तो आपका ही स्टार्ट पॉइंट में डिसाइड करेगा जो आपका जो सामने अपोजिट साइड में जो ऑडियंस बैठा है ना, तो उस ऑडियंस क्या आपके साथ देगा पूरे टाइम बिताने पे, यानी कि आपके सामने सिर्फ बैठेगा, वो भी डिसाइड करेगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट में। तो आज मैं बताऊंगा जो स्टार्टिंग पॉइंट करने की 3 ऐसा गोल्डन रूल जो आपका और आपके साथ जो भी ऑडियंस है वो आपके साथ पूरी तरह कनेक्ट हो जाएगा। तो आज सुनिए जो 3 ऐसा गोल्डन रूल्स वो क्या है। तो पहले रूल्स जो है वो भी सुनिए। तो पहले आपके सामने जो ऑडियंस है उससे सामने जाकर ऐसा बात कहो जो क्वेश्चन से पूछो, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो सामने जो ऑडियंस है उसका भी अट्रैक्ट कर जाएगा। तो क्वेश्चन वालों एक मैं एग्जांपल देता हूं। तो आप ऐसा क्वेश्चन कहो जो तुम क्या सोचते हैं जो पहला कदम डर हमेशा हमारे जो दिल में डर है वो क्यों रुकता है। वो उस बात कहने के बाद जो आपके सामने जो ऑडियंस है वो क्या करेगा, वो ऐसा सोचना पड़ेगा, सोचने में दिल लग जाएगा जो आपका क्वेश्चन के आंसर क्या है, वो आपका क्वेश्चन के आंसर क्या है। तो इस हिसाब से आप दूसरे भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो आपके महल के हिसाब से क्वेश्चन करो, क्योंकि महल से हिसाब से क्वेश्चन करोगे तो आपका जो ऑडियंस है वो आपके साथ तुरंत भी कनेक्ट हो जाएगा। और आप भी सामने और भी लोग हैं, और बूढ़ा जो लोग हैं उससे भी कुछ प्रोग्राम है, और आप ओल्ड के सामने यंग की तरह बात कर रहे हैं, यंग की तरह क्वेश्चन पूछ रहे, तो उस समय क्या होगा, आपके सामने जो ऑडियंस है उसका कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा जो रूल्स है वो है स्टोरी विथ इमोशन मैसेज से स्टार्ट करें, क्योंकि स्टोरी विथ इमोशन मैसेज जो है वो ऑडियंस और स्पीकर के बीच में एक ऐसा ब्रिज है जो ऑडियंस के दिल से सुनना चाहते हैं कि उस स्टोरी की वजह से। तो एक एग्जांपल मैं भी देता हूं, तो आपके ऑडियंस के सामने जिस समय चाहते हैं तो ऐसा एक बात कहो जो मैं जिस समय स्टेज पे जाते हो उस समय मेरा दिल, मेरा जो मन वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, मेरा आवाज निकलता भी नहीं, क्योंकि आपका जो लाइन है, आपका जो इमोशन, आपका जो स्टोरी है वो जिस समय बताएगा आपका दूसरा वाला जो ऑडियंस है वो क्या आपका दिल से सुनने वाले हो जाएगा, क्योंकि आपका भी स्टोरी है। और भी तीसरा जो है वो एक क्विज, क्योंकि एक
क्विट से स्टार्ट करना आपका जो कॉन्फिडेंट एंड वॉइस दोनों भी दिखा देता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो दिखा देता है, आपका आवाज कितना है, एनर्जेटिक है वो भी दिखा देता है। तो आप ऐसा एक क्विट्स में स्टार्ट करें, एक ऐसा शायरी में स्टार्ट करें क्योंकि आपका जो सामने वाले ऑडियंस है वो आपके साथ अट्रैक्ट हो जाए। तो एक ऐसा बात कहो जो पब्लिक स्पीकिंग और भी पब्लिक जो कम्युनिकेशन है स्किल वो एक गिफ्ट नहीं, वरना वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो डेली प्रैक्टिस करने से एक दिन ऐसा हो जाता है जो दूसरे वालों को सामने बोलने से हमें डरता है। ऐसा एक बात कहो, ऐसा एक शायरी कहो, उसपे क्या हो जाएगा, उसपे आपके सामने जो ऑडियंस है उसका जो ध्यान है, उसका जो मन है वो आपके सामने मोटिवेट हो जाएगा। सोचो, वही सोचो जिस टाइम आप स्टेज में जाते हैं उस टाइम आप यदि कहो स्टेज के ऑडियंस के सामने जो आज में किसी की कहानी बोलने पे नहीं आई, आज मैं अपने कहानी बोलने से आई है, तो उस पे क्या हो जाएगा, उस पे जो आपके सामने जो ऑडियंस है वो आपके साथ आपके बात सुनने के लिए दिल से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो उस पे एक ऐसा बात कहो जो लोग भी इंस्पायर हो जाए और भी आपके बात सुने, और भी दूसरा भी जो लेक्चर है, दूसरा भी जो आपका प्रोग्राम है वो भी डिसाइड करता है आपका पहला पॉइंट में, आपका पहला पॉइंट में।